हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको कर्म के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। जैसे कि गीता में कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। यानी हमारा मन जो है विचार करता है, जो चेतन मन है वो विचार करता है और अवचेतन मन उसको फलीभूत कर देता है। और जो कर्म है वो विचारों से पैदा होता है। अगर हम कोई विचार गलत सोच रहे हैं तो कर्म पैदा होगा, और अच्छा सोच रहे हैं तो भी कर्म पैदा होगा। यानी बुरे और अच्छे कर्म हमारे विचारों से पैदा होते हैं। यानी हर विचार एक बीज है। आपने गलत सोचा है तो यानी कि आपने ब्रह्मांड में बीज बो दिया और वो फलीभूत तो होगा ही। यानी कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने कर्म से नहीं बच पाए। जैसे कि भीष्म पितामह के बारे में आपने सुना होगा। भीष्म पितामह ने कड़ी प्रतिज्ञा ली थी कि वो शादी नहीं करेंगे, परंतु जब उनका अंतिम पड़ाव आया तो वो कांटों की सैया पर यानी बाणों की सैया पर लेटे थे। ऐसा क्यों हुआ था? ये भी कर्म के सिद्धांत इनके ऊपर लगा था। ये ऐसा हुआ था कि जब ये अपनी युवा अवस्था में थे तो इन्होंने एक टिड्डी को एक पत्ते पर यानी खेल खेल में, जब युवा अवस्था में थे उन्होंने खेल खेल में एक टिड्डी थी उस पर उन्होंने कांटा चुबो दिया था। तो उस कांटे का फल इनको भीष्म पितामह जब बड़े हो गए इतने सालों बाद, यानी अब तक तो उनके पास पुण्य उनके थे, जब उनके पुण्य एकत्र थे तब वो मतलब फल कार्य नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे पुण्य एकत्र होते हैं तो कोई भी पाप का कर्म करते हैं तो वो जल्दी प्रभावशाली नहीं होता, और जैसे जैसे हमारे पुण्य क्षीण होते जाते हैं और नए पुण्य हम नहीं करते तो जो पुराना पाप किया है वो सामने आ जाता है। ऐसा ही भीष्म पितामह के साथ हुआ। जब वो युवा अवस्था में थे तो उन्होंने एक पत्ते पर बैठी टिड्डी के कांटा चुबोया था। तो उसका फल उनको कब मिला? बाणों की सैया पर लेटकर। यानी कि बाणों की सैया पर उन्होंने एक कांटा भिगोया था उस टिड्डी के, और इनके कितने कांटों की सैया पर ही लेटे रहे। ये किसका प्रभाव था? कर्म का प्रभाव था। यानी कर्म का सिद्धांत उन पर भी लागू हुआ था। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि कर्म का फल तो मिलता ही है, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, बल्कि दुगना तिगना होकर। जैसे कि मैंने बताया आपको, एक विचार एक बीज पैदा करता है, और बीज जब ब्रह्मांड में मिल जाता है तो अनेक विचार पैदा हो जाते हैं उससे। यानी एक विचार से अनेक उपज हो जाती है। जैसे एक गेहूं की बाली काफी गेहूं पैदा कर देती है, उसी प्रकार एक विचार जो है एक बीज है, और जैसा बीज बोगे वैसा ही फल पाओगे। ऐसे ही जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे, इनका भी कर्म का सिद्धांत था। धृतराष्ट्र एक राजा थे, तो ये अपने खाने पीने में इतने अंधे हो गए थे कि इनको कुछ भी खिला दो, बड़े प्यार से खाते थे खाने पीने में। इनको ये पता नहीं लगता था कि क्या रसोइया बना रहा है, क्या कर रहा है, और रसोइयों को इनाम भी देते थे। एक दिन रसोइयों ने क्या करा, इनके ही महल के 100 हंस के बच्चों को धीमे धीमे मारकर इन्हें खिला दिया, और ये बड़े खुश होते और खाते जाते। इसी कारण महाभारत काल में जब धृतराष्ट्र थे तो अंधे थे, क्योंकि ये खाने पीने के मामले में तो अंधे हो ही चुके थे अपने पिछले जन्म में, लेकिन इस जन्म में इनको भगवान ने ही अंधा कर दिया। और इनके 100 बच्चे जो थे, 100 जो पांडव और आपके कौरव थे ना, तो 100 कौरव थे, इनको मारा गया था। क्यों? वो इनके ही प्रभाव से, इनका ही कर्म था। इन्होंने 100 हंस के पुत्रों को रसोइयों द्वारा खाना बनवाकर प्रतिदिन खा लिया था, इनको पता ही नहीं था। और ये रसोई की तारीफ भी करते थे रसोइया की कि तुमने तो बहुत अच्छा व्यंजन बनाया। यानी कि इनको पता नहीं था, लेकिन फिर भी ये खा गए थे उस हंस के 100 बच्चों को, जिसका प्रभाव इनको हुआ। इनके महाभारत काल में देखा आपने क्या हुआ, 100 दुर्योधन मारे गए जो कि इनके पुत्र थे। यानी कर्म का सिद्धांत बिल्कुल सीधा है, इसमें पूजा पाठ का भी कोई मतलब नहीं है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप आम का पेड़ बोगे तो बबूल कहाँ से निकलेगा, बबूल का बोगे तो आम का पेड़ कहाँ से निकलेगा। सीधा सिद्धांत है। अगर आप गलत कार्य करोगे तो उसका प्रभाव आपको गलत मिलेगा, अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जो संचित कर्म है यानी अच्छे कर्म है वो रोड़ा अटकाते हैं, पुराने जो पाप है उनको दबा देते हैं। और जैसे जैसे आपके पुण्य संचित कर्म खत्म होंगे वैसे ही जो आपने पाप कर्म किया है वो आपके सामने ही आएगा। तो दोस्तों, आज के बाद आप हर विचार जो भी मन में ला रहे हैं तो सोचें ये विचार अच्छा है या बुरा है, ये विचार अच्छा है या बुरा है, क्योंकि सोचना भी एक विचार पैदा करता है और विचार ही एक बीज है। अपने हाथों से जो कर्म होता है वो तो होता ही है, लेकिन मन के द्वारा भी हमसे अनेकों गलतियां हो जाती हैं। हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो वो भी एक विचार है, यानी बीज है। जैसा बीज बोएंगे वैसा वो पेड़ बनेगा, यानी एक दिन पेड़ तो बनना ही है। सीधा कर्म का सिद्धांत है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है। तो आज के बाद आप इस बात का ध्यान रखना, जो भी सोचें अच्छा सोचें, जो भी बोलें अच्छा बोलें, कानों से अच्छा सुने, हाथों के द्वारा लोगों का अच्छा करें, क्योंकि ये चीज दिखाई नहीं देती। ये बिना कागज के बिना कलम के उस कर्म के सिद्धांत की सृष्टि पर लिख जाती है, और जो कि जीवन में आने वाले समय में फलीभूत तो होनी ही है।